बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फजल अब्बास। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इसमें जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एडिशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए बेटा, रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, यानी किसी चीज के अंदर मतलब आप लोग के पास कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना रिडक्शन कहलाता है। तो अब हमारे पास बेंजीन का आप लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो मतलब बेंजीन के अंदर आप लोग पास हाइड्रोजन ने ऐड होना है। ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन के पास मतलब क्या है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऐसे ऑलरेडी पहले मौजूद है C6H6, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन ने ऐड होना है, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट इसमें बनेगी वो कौन सी होगी? वो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी कि बेंजीन है, इसके अंदर यहां पर पाई बॉन्ड मौजूद है, ये वाला पाई बॉन्ड है, फिर इधर पाई बॉन्ड है और यहां पर पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो होंगे ये टूटेंगे और यहां पर हाइड्रोजन एटम, जिन 2 कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे। ये वाले हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं, एक एक हाइड्रोजन, और यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटा है तो यहां पर हाइड्रोजन क्या किए हैं, ऐड हो गए। ये हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी आके ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पर हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के पास ऐड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के पास ऐड हो गया। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऐड हो चुके हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अब जो हमारे पास ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये पाई बॉन्ड टूटने पे हमारे पास यहां पर एक मॉलिक्यूल जो होगा इन 2 कार्बन के दरमियान में यहां पे ऐड हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की प्रोडक्ट बनेगी। साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12, हाइड्रोजन पहले 6 थे, अब 6 हाइड्रोजन के एटम मतलब 3 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कह लें, कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बनी है, इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, वो पाई बॉन्ड क्या हुए, खत्म हो गया और वहां पर हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, मतलब बेंजीन की रिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है वो बेटा है हैलोजिनेशन। इसी तरह हम जैसे हम लोगों ने रिडक्शन बेंजीन की स्टडी की है, इसी तरह बेंजीन की अब आप लोगों ने हैलोजिनेशन करवानी है, मतलब आप लोगों ने हैलोजन की एडिशन करवानी है बेंजीन के अंदर। तो अब क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, और एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इस बेंजीन के पास मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं, आप लोग फ्लोरीन नहीं करवा सकते क्योंकि वो आप लोग पास बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर जाती है, और जो हमारे पास आयोडीन है वो बहुत स्लोली रिएक्शन करवाती है। इसी वजह से हम लोग हैलोजिनेशन मोस्टली तौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन की करवाते हैं, यानी क्लोरोनेशन या फिर हम लोग ब्रोमोनेशन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग मोस्टली तौर पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ये आप लोगों ने 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के लिए हैं। अब क्या हो गया, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, सनलाइट की मौजूदगी में
हैलोजिनेशन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो है वो 6 तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम क्या है, प्रेजेंट है। हर कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन यहां पर मौजूद है। होता क्या है कि इसके पास जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड भी हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं। तो अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमारे पास आके ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जहां पर पाई बॉन्ड टूटा है उन दो कार्बन के दरमियान में ब्रोमीन आके ऐड हो गई है। फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, एक कार्बन इसके साथ ब्रोमीन और दूसरा इसके दरमियान में यहां पर आके ऐड हो जाएगी। फिर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पर हमारे पास ब्रोमीन जो है वो आके ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गई है, हैलोजिनेशन हो गई है, हम लोगों ने ब्रोमोनेशन करवाई। तो हमारे पास ये बेंजीन की एडिशन रिएक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ब्रोमीन को ऐड करवाया है बेंजीन के अंदर, बेंजीन में ऐड हो चुकी है ये। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास रिएक्शन है वो कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं हम लोग जलने के अमल को, जलने के रिएक्शन, जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जलाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेटा एक बात याद आप लोगों ने रखनी है कि जब हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो अगर तो हम लोग जितनी उसको जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनते हैं। अगर हम लोग उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट दे रहे हैं, मतलब ना काफ़ी मिकदार जो जितनी उसको चाहिए होती है उतनी हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंबस्टन रिएक्शन, हम लोग बेंजीन के स्टडी करेंगे। तो बेंजीन के यहां पर मॉलिक्यूल लें, दो कंपाउंड लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन, और इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन 15 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसको हीट अप करते हैं इस तरह के रिएक्शंस के अंदर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इस बेंजीन को जलने के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 12CO2 प्लस 6H2O। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो ये बेंजीन का कंबस्टन रिएक्शन है, कंबस्टन प्रोसेस है, जिसमें बेंजीन को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तस्वर किया और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेंजीन का कंबस्टन रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन, यहां पर हम लोगों ने बात की थी रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन में हम लोगों ने कहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो हम क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन है, कि मतलब ऑक्सीडाइज अगर बेंजीन को KMnO4, बहुत ही KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस तरह के हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होती। इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसकी मौजूदगी में हम क्या करेंगे, बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर ये बेंजीन है, ये बेंजीन है,
और इस बेंजीन के साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन को क्या करना है, ऐड करना है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हम लोगों लिए और हम लोगों ने इसके साथ ऐड कर दिए। अब होता क्या है बेटा कि हमारे पास ये वाला जो ये जो बॉन्ड है ये यहां से ब्रेकअप होता है, ये वाला यहां से ये ब्रेक हुआ और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन होते हैं वो यहां पर अटैक करते हैं और इधर अटैक करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। ये पाई बॉन्ड तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि जो ये वाली कार्बन होती है इसके साथ वो क्या कर जाते हैं, OH का हमारे पास यहां पे लग जाता है, आके वो बॉन्ड बनाते हैं OH। और यहां पर भी हमारे पास क्या बन जाता है, OH आके बॉन्ड बना लेते हैं। फिर हमारे पास ये वाली जो कार्बन है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन एक, ये दोनों कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं यानी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है यहां पर, ये OH जो है इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो H जो है यहां से रिमूव हो जाता है। ये OH जो है इसमें से H ऐसे लिखें कि H यहां से रिमूव हो जाता है और ये बॉन्ड जो है ये H रिमूव हुआ है, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये H रिमूव हुआ और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनती है वो बेटा कुछ इस तरह से होती है कि यहां पर ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। मैलिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। ये प्रोडक्ट यहां पर इंटरमीडिएट यहां पर मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। फिर इस मैलिक एनहाइड्राइड की यानी हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, फॉर शॉर्ट टाइम बनता है ये हमारे पास प्रोडक्ट। ये मैलिक एनहाइड्राइड की हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसकी वाटर की मौजूदगी में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहां से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो मैलिक एसिड बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, मैलिक, आप लोग पास COOH और यहां पर COOH। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको क्या कहेंगे, मैलिक एसिड। ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है बेटा, ऑक्सीडेशन करवाई है, ऑक्सीजन को बेंजीन के अंदर ऐड करवाया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनी है, सबसे पहले हम लोगों ने इंटरमीडिएट में मैलिक एनहाइड्राइड को देखा है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है और फिर उसके साथ हम लोगों ने फिर उसके हाइड्रोलाइसिस करवा के जो मेन प्रोडक्ट जो है यानी एंड प्रोडक्ट जो इसके अंदर बनता है वो मैलिक एसिड का बनता है, वो हम लोगों ने इसके अंदर प्रिपेयर किया है। तो ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। समटाइम ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि प्रिपेयर द मैलिक एसिड फ्रॉम द बेंजीन, या फिर आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन, या फिर आप लोग पास हाउ ऑक्सीजन इज ऐड इनटू द बेंजीन, आप लोग पास ऑक्सीजन कैसे बेंजीन में ऐड की जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग पास डिफरेंट लिहाज से, डिफरेंट एंगल के लिहाज से वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बेटा हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन हमारे पास क्या है, O3, इसकी एडिशन करवानी है। आप लोगों ने किसके अंदर, बेंजीन की ओजोनोलाइसिस स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले बेटा आप लोगों ने 8वें चैप्टर में अल्कीन की ओजोनोलाइसिस पढ़ चुके हैं, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्कीन में चूंकि हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है, इस वजह से हम लोग जस्ट एक सिंगल जो है हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है और यहां पर हमारे पास ओजोनाइड का प्रोडक्ट बनता है। यहां जो है ओजोनाइड का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी लिख लें आप लोग फार्मूले के सूरत में, ये कार्बन है, उसके पास ये 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है 2 और यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन, इधर यहां पर ऑक्सीजन, ये वाला हमारे पास ओजोनाइड बन गया, ठीक है। अब जो हमारे पास जो हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस स्टडी करनी है वो किसकी है, बेंजीन की हम लोगों ने स्टडी करनी है।
तो बेंजीन को आप लोग लें, ये हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन के अंदर कितने पाई बांड है? जारी बात है हमारे पास 3 पाई बांड है, तो हमें 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड करने होंगे। जहां जहां पाई बांड है वहां वहां हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। जरा इसको देखें तो हमारे पास जो इस फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां पर पाई बांड है तो यहां जो है ये बेंजीन में ऐसे कर लेता हूं। बेंजीन से मुराद क्या है कि यहां हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। हर कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये क्या है हमारे पास? अगर हम लोग जहां पर देखें कि डबल बांड यहां पर लगा दें, यहां पर डबल बांड है, यहां पर डबल बांड है और यहां डबल बांड है, तो ये बेंजीन है। अब वो पाई बांड जो है वो खत्म हुआ है, टूटा है, और यहां पर हमारे पास जो है इस तरह से ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हुए हैं और ये ओजोनाइड एक पाई बांड टूटा, ये ओजोनाइड बन गया। क्योंकि 3 पाई बांड है, 3 ओजोनाइड बनेंगे। ये वाला पाई बांड टूटेगा और यहां पर हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ओजोनाइड बन गया। इसी तरह ये पाई बांड टूटेगा, ये पाई बांड टूटेगा और यहां पर हमारे पास एक ओजोनाइड बन जाएगा ऐसे। ये ओजोनाइड बन गया। अब यहां पर चूंकि मैं ये बात तो आप लोगों को बता चुका हूं कि 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए और ये हमारे पास ट्राई ओजोनाइड का इंटरमीडिएट जो होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, ट्राई ओजोनाइड। 3 ओजोनाइड, एक ये ओजोनाइड, एक ये और एक ये, 3 ओजोनाइड ऐड हो चुके हैं। तो फिर क्या होना है कि यहां से जो बांड ब्रेकेज होनी है, ये वाला बांड टूटेगा और ये वाला बांड टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कार्बन के दरमियान में ये जो बांड है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि ये वाला बांड ऐसे टूटेगा और ये वाला बांड ऐसे टूटेगा। ये बांड टूट गया, इसका मतलब इन दो कार्बन के दरमियान में ये बांड खत्म हो गया। और यहां पर फिर इधर से ये बांड ऐसे टूटेगा और ये ऐसे बांड टूटेगा। जिस तरह से बेटा आप लोगों ने अल्कीन की ओजोनाइड करवाई थी, आप लोगों ने अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाई थी, ऐसे ही आप लोगों ने वहां से बांड तोड़ के आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाए थे। तो यहां से जो अब प्रोडक्ट नेक्स्ट बननी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? ग्लाइऑक्सल बन जाएगी। कौन सा? ग्लाइऑक्सल, जिसमें हमारे पास ये 3COH जो है, अगर हम लोग यहां पर इस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करके देखें तो हमारे पास यहां पर 3 जो है वो ऐसे ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। क्या हासिल होते हैं? 3 ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल हासिल होते हैं कि इस कार्बन, अगर हम लोग इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यहां पर क्या है? ये CH है, ये CH है और इसके साथ भी ऑक्सीजन है और इसके साथ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन, एक ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल ये वाला हासिल हो जाएगा और एक ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल ये वाला हासिल हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने यहां पर ये ग्लाइऑक्सल बना लिया। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्चुअल थी ओजोनोलाइसिस, ग्लाइऑक्सल के प्रोडक्ट बनेंगे। कंसेप्चुअल थी ओजोनोलाइसिस ऑफ द बेंजीन। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है साइड चेन रिएक्शंस। उनमें बेटा क्या है कि हमारे पास जो साइड चेन से मुराद क्या है? बेंजीन के जो है बेंजीन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, उसके जो आउटर साइड पे कुछ ग्रुप्स अटैच होने हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और उनके आप लोग पास मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगर हम लोग पास यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 मिथाइल लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसकी बात कर लेते हैं। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। ये CH3 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? इसके अंदर बेंजोइक एसिड बन जाएगा कि यहां से जो है ये CH3 जो है, ये वाली कार्बन जो है इधर आके
हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आके ऐड हुए हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनी है वो हमारे पास बेंजोइक एसिड की बनी है। तो ये साइड चेन मतलब आप लोग के पास रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजीन इन्वॉल्व नहीं है, बेंजीन की आउटर साइड के ऊपर मौजूद जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास थे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने रिडक्शन को स्टडी किया है, हैलोजिनेशन को स्टडी किया है, कंबस्टन को स्टडी किया है। और ये बहुत दोनों जो है रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने मैकेनिज्म के साथ लिखा है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।